करेंगे, कभी करेंगे, कहीं नहीं। भजन आज करेंगे, अभी करेंगे, यहीं से करेंगे। हाँ, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर। कबीरदास जी यही कहते हैं कि कल पे मत टालो महाराज। हाँ, अगर कल पे टालोगे तो कल कभी आते ही नहीं है। काल करे सो आज कर, और आज करे सो आओ। हाँ, और पल में परलय होगी, बहुरी करे को कब। किस दिन के लिए बैठे हो कि वो दिन आएगा उस दिन भजन करेंगे? बताओ भैया। हम लोग सुविधा बटोरते रहते हैं, और सुविधा बटोरते बटोरते जीवन खत्म हो जाता है। भजन कहां किया? सुखदेव जी क्या कह रहे हैं ये हमें बता रहे हैं। सुखदेव जी, सुखदेव जी का जीवन देखो। मातृ गर्भ में है 12 वर्ष तक। माता के गर्भ में जो कष्ट होता है ना जीव को, बहुत भयंकर कष्ट होता है जीव को मां के गर्भ में। हाँ, हम लोग इधर बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े अच्छे परफ्यूम्स लगाते हैं, हाँ, स्प्रे छिड़कते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि जिस गर्भ में तुम रह के आए हो वहां कितनी गंदगी रहती है। एक तरफ मल का तकिया, एक तरफ मूत्र का तकिया, और बस उन दोनों तकियों के बीच में श्रीमान जी का सिर रहता है। सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। और माता जी कुछ गर्म चाय पी लें, कुछ तीखा खा लें, कुछ खट्टा, तो बच्चे को खाल तो होती नहीं है, मांस होता है, डायरेक्ट सीधा अटैक करता है, बच्चे को बहुत कष्ट होता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट होता है जीव को, इतना ना कभी हुआ ना कभी होगा। ये दिन रात कहता है मुझे बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा। और जैसे बाहर आ जाता है तो कहता है डीओजी, डॉग माने कुत्ता, कैट माने बिल्ली, एलिफेंट माने हाथी, वो ये पढ़ने लग जाता है। श्रीमान जी का जितना भजन नहीं, जितना बड़ा बैग उनके पीछे रहता है। बच्चा अभी हो नहीं पाया, एडमिशन के बारे में पहले से सोचने लगते हैं कि हम तो उसे विद्यालय में एडमिशन कराएंगे। सुविधाओं में भटक जाओगे भैया। जहां हो जैसे हो भजन करना शुरू कर दो बस। गर्भ को मंदिर बना लिया भैया। देखो कितना गर्भ में कितना कष्ट होता है कि 9 महीने में जीव कहता है प्रभु निकाल दो, निकाल दो। तो नाथ मान, भागवत में लिखा है, नाथ मान ऋषिर भूता सत्यबद्री कृतांजलि, मुझे निकाल दो, एक बार गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते तू वचन दे रहे हैं गर्भ से बाहर निकाल दूंगा। तो भगवान पता क्या करते, ध्यान से सुनो, भगवान छाप लगा देते हैं। भगवान की मोहर लगी है, ये हमारे हाथों में पीछे की तरफ देखो, ये भगवान की मोहर लगी है। हाँ, हर मानव, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदी, सिख, ईसाई कोई हो, हर मनुष्य को ये मोहर लगी है। वचन देके आए घर में कि हम भजन करेंगे, और यहां भजन नहीं करते। हाँ, 12 वर्ष तक मातृ गर्भ को ही मंदिर बना लिया, भजन में लगी है भैया। ऐसे सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं। सर्वभूत हृदय मुनि माने, तो उसमें हम आप सब लोग इनको प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब देखो बड़ी प्यारी एक जगह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण विराजते हैं, सभी ब्राह्मण हैं, और एक ही काम है बस इनके पास में। क्या काम है? एक पुराण की कथा सुनी, दूसरे की सुनूं, दूसरे की सुनी, तीसरे की सुनूं, और बस एक ही काम है, बस कथा सुनना। एक सुनाते हैं, दूसरा सुन और सब सुन के बैठ के सुनते हैं। आज इनके बीच में एक युवा संत आए। इनकी उम्र है केवल 20 वर्ष की, और सोनकांती जो ऋषिगण हैं कोई 1000 वर्ष के, कोई 500 वर्ष के, कोई 100 वर्ष के, कोई 10,000 वर्ष के, कोई 1,00,000 वर्ष के।
बड़े बड़े महात्मा हैं, उनके बीच में सूत जी महाराज आए। अब वो तो उनको प्रणाम करें, वो उनको प्रणाम करें। वो कहते नहीं नहीं महाराज आप प्रणाम क्यों करते हैं, मैं तो उम्र में छोटा हूं। बोले नहीं नहीं, आप ऋषि हैं, आप ज्ञानी हैं। वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि भैया ये बात ध्यान से सुनना, ज्ञानी वही ऊंचा है जो अपने आप को ज्ञानी ना समझे, भक्त वही ऊंचा है जो अपने आप को भक्त ना समझे, बैरागी वही ऊंचा है जो अपने आप को बैरागी ना समझे। बड़ा कौन होता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानविद्राश्च किंकरा शेष किंकरा किंकरा शेष कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। अरे आप ज्ञान में बड़े हैं। हाँ, सौनक जी बोले सूत जी महाराज आपका ज्ञान तो महाराज करोड़ों सूर्यों के बराबर है, आप हमारे अज्ञान को नष्ट करिए, हमें कोई कथा सुनाइए, हम अज्ञान में डूबे हैं। और इस घोर कलकाल में जीव अनेकों प्रकार का कष्ट पा रहा है। सब जीव अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। आज जितनी सुख सुविधाएं हैं, ध्यान से सुने, आज जितनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी सुख सुविधाएं 10-20 साल पहले नहीं थी, और 50 साल पहले तो बिल्कुल नहीं थी जितनी अब सुविधाएं हैं। लेकिन जितनी सुविधाएं होती जा रही हैं, व्यक्ति का जीवन उतना व्यस्त, उतना व्यग्र, उतना कलेश युक्त होता जा रहा है। सुख कहां है? क्योंकि कलयुग है भैया। अनेकों प्रकार के कष्ट पा रहे हैं जीव। इन जीवों का कल्याण करने के लिए आप कृपा करके कथा सुनाइए, क्योंकि चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है कल्प वृक्ष। प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करें, हमारा अज्ञान दूर करें, हमें कथा सुनाइए। काल ब्याल मुखग्रा सत्रा सनरनासी हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हमारा जीवन क्या है बंधुओं? एक ब्याल माना होता है सर्प। हाँ, सर्प के मुख में हम बैठे हैं, और जब तक उसने मुंह बंद नहीं किया, जब तक हम जी रहे हैं, और जैसे सर्प, काल रूपी सर्प ने मुख बंद कर लिया, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हाँ, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। हाँ, फिर भी ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे हम अमर होके आए हैं, ऐसे निश्चिंत बैठे। ये जो भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, और हम लोगों को सहज में प्राप्त होगी। जब परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो देवता स्वर्ग से अमृत लेके आ गए, अमृत का कलश लेके आ गए, और अमृत का कलश रख दिया। परीक्षित सुखदेव जी महाराज बोले कहिए कैसे आए हो, क्या बात है? बोले महाराज आप एक काम करो, परीक्षित को जो सर्प का भय है ना, तक्षक डस लेगा आज के 7वें दिन, तो इनको हम ये अमृत पिला देंगे, तो इनको इस सर्प से भय मुक्ति हो जाएगी, और हमें आप कथा रूपी अमृत पिला दीजिए, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा हमें कर तो देते, लेकिन तुमने भागवत जी को नीचा कर दिया। कहां तुम इस अमृत से भागवत की बराबरी करते हो? कहां कांच और कहां एक मणि? बताओ, मणि से हम एक कांच की बराबरी कर सकते हैं क्या?
कहाँ मूल्यवान मणि होती है, कहाँ एक कांच का टुकड़ा होता है। अगर तुम निवेदन करते आते, प्रार्थना करके आते तो हम जरूर कथा सुना देते, लेकिन तुमने ये तौल दिया, बराबरी की, बोले इसलिए तुम कथा के पात्र नहीं हो। अभक्तांस्तांस विज्ञाय ना ददौसा कथा में तुम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणा मपि दुर्लभा। ये तो भैया देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी अगर कथा सुननी है, मन करे तो मृत्युलोक में आना पड़ेगा। स्वर्ग में कथा नहीं है। आप लोग सुनो, हम लोग बड़े शान से लिखवाते हैं ना, पूर्व बाबा जी स्वर्गवास। स्वर्ग का मतलब क्या है ये समझो पहले। स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख, इतना सुख मिलता है। विमान, वहां के सरोवर, वहां का वातावरण, वहां के भोजन, वहां का रहन सहन बहुत दिव्य होता है। जैसे हम लोग, कोई सूकर है, सूकर क्या खाता है? विष्ठा खाता है। तो हम लोग कभी कभार धोखे से देख भी लें तो कितनी घिन लगती है, क्या खा रहा है। ऐसे ही हम लोगों के अच्छे अच्छे पदार्थों को देखकर देवताओं को घिन लगती है। ये मनुष्य क्या खा रहे हैं, इनके शरीरों से दुर्गंध आती है, क्या इनका जीवन है। ऐसा देवताओं लंबी उम्र पाकर के वहां सुख भोगते हैं। हाँ, लेकिन एक दुख रहता है, उनके गले में एक माला रहती है, स्वर्ग के देवताओं के गले में। उस माला का एक एक फूल खिसक के गिरता है। हाँ, लंबी उम्र होती है और उम्र जैसे निकलती जाती है तो एक एक माला जो फूल होता है वो खिसकता जाता है। ये चिंता रहती है कि जब ये माला के पूरे फूल नीचे गिर जाएंगे तो हमारा जीवन बस, फिर हम स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे, फिर हम मृत्यु लोक में आ जाएंगे। गीता जी में लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य है जब तक हमारे बैंक में जमा है पैसा, जब तक एटीएम से खूब निकालते रहो, मौज करते रहो पैसा, और जब एटीएम खत्म, बैंक में अकाउंट खत्म है, फिर क्या निकालोगे। ऐसे ही जब यहाँ पुण्य किया है, प्याऊ लगवाई, गरीबों को भोजन कराया, साधु गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करी है, तो वहां स्वर्ग में भोग मिलता है। और जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो तुमने पुण्य किया खत्म होने लगते हैं, तो व्यक्ति फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। स्वर्ग से भगवान के पास नहीं पहुंच सकता व्यक्ति डायरेक्ट, उसको मनुष्य बनना पड़ेगा। ये दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव जीवन, ये हमें प्राप्त हुआ भैया। हाँ, सुखदेव जी ने कथा सुनाई साधना की परीक्षित को, तो विमान आ गया, विमान में बैठ के जाने लगे परीक्षित। अब ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे भैया, 7 दिन में मुक्ति हो गई, बार बार उन्हें जतन कराही, अंत राम का आवत नाही। जन्म जन्मांतर युग युगांत बीत जाते हैं, जब भगवान की प्राप्ति होती है, वो ये तो 7 दिन में मुक्ति पा गए। 7 दिन में बोले भैया तराजू लाओ, तराजू। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में ध्यान से सुने, तराजू लिया और तराजू लेकर के एक पल्ले पर जितने भी पुराण हैं उन सब पुराणों को रखा, जितने भी पुराण हैं सबको रखा, और एक पल्ले पर केवल भागवत जी को रखा तराजू लेके। और एक पल्ले पर जितने साधना हैं, जितने व्रत हैं, जितना भजन, सब कुछ एक पे रख लिया, एक पे केवल भागवत जी को रखा। और जैसे तराजू उठाया तो महाराज श्रीमद् भागवत अपनी महिमा से सारे पुराण ऊपर उठ गए, जितने साधन थे सब ऊपर उठ गए, और ये भागवत जी अपनी महिमा से, अपनी गरिमा से नीचे को चला गया। ब्रह्मा जी बोले भैया ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे गोविंद है, ये तो श्री बांके बिहारी है। भागवत में भी लिखा है, तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये हरि का वांगमय स्वरूप है भैया। साक्षात ब्रह्मा जी ने दंडवत किया, प्रणाम किया। अब यहां प्रश्न हुआ है कि 7 दिन की कथा कहां से शुरू हुई। आप लोग कहेंगे कि 7 ही दिन कथा क्यों सुनते हैं, 7 ही दिन कथा क्यों सुनते हैं। 10 दिन सुन लेते, 15 दिन सुन लेते, 2 दिन सुनते। ये 7 दिन का नियम क्या है। ये 7 दिन का नियम जहां से प्रकट हुआ, जहां से ये नियम लगा, ये कथा बड़े ध्यान से सुने।
एक बार नारद जी ने सोचा, नारद जी ने